कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती है। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिसको जो जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए मिला ही नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा यह विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करें, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है। कर्मयोग कहते ही उसको है जिसमें देना ही देना हो, लेने का नहीं हो, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वालों को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। देवान भावे तानेन, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है, अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का अपने आप कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। ते देवा भावयन्तु वह, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें कोई खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से संसार में विप्लव, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। देवता संसार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए नियुक्त है। सृष्टि का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से चले, इसीलिए परमात्मा ने देव सृष्टि की है। देव कहते हैं देने वाले को। धरती देती है, जल देता है, वायु देता है, तो जो जो देता है वो देवता है। सूर्य देता है, चंद्र देता है, देने वाले देवता हैं। देवताओं को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो वे अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। यद्यपि वे अमर है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक के लिए वे पूरे कल्प के लिए नियुक्त है। इसलिए
उनकी मृत्यु तो नहीं होगी, पर वे उनको पोषण न मिलने से कमजोर हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे। देवताओं के पोषण का जो स्रोत है वो वेद लक्षणा गौ माता है। यजन और पूजन से देवता पुष्ट होते हैं और यजन और पूजन की प्रमुख सामग्री गौ माता से प्राप्त होती है। देवताओं का आहार गोघृत है। मनुष्य अगर विधिवत कर्तव्य का पालन करे तो सब के सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मनुष्यों को सबसे पहले देवताओं को संपुष्ट करना चाहिए, देवताओं के हित की प्रवृत्ति को सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि देवता अगर कमजोर हो गए, अस्वस्थ हो गए, जर्जर हो गए तो सृष्टि का प्रवाह ढंग से नहीं चलेगा, फिर दूसरे कार्य भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए देवता, ऋषि और पितृ ये मनुष्य से तीनों ऊपर है। मानव सृष्टि से तीनों ऊपर है, 3 लोग नीचे, 3 लोग ऊपर और बीच में मनुष्य लोक है। तो मनुष्य के ऊपर वाले 3 लोकों में जो रहने वाले देवता, ऋषि और पितृ हैं, उनका ठीक तरह से उनके प्रति जो मानव का कर्तव्य, मानव ठीक तरह से उसका पालन नहीं करेगा तो ऊपर वाली तीनों शक्तियां कमजोर हो जाएगी और इन तीनों के कमजोर होने से सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। देवताओं, ऋषियों और पितरों के यजन पूजन के लिए प्रमुख सामग्री वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त होती है। इसलिए सनातन धर्म में गौ को सबसे ऊंचा स्थान दिया है कि गौ के बिना सृष्टि चक्र चला ही नहीं सकते, यज्ञ हो ही नहीं सकता। जिस यज्ञ की बात भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, स यज्ञ सृष्टवा, वह गौ माता के बिना संभव नहीं। गौ के वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्य पंचामृत से ही ऋषियों को, देवताओं को और पितरों को तृप्ति होती है, वे उनसे पुष्ट होते हैं। अतः मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वे वेद लक्षणा गौओं का संपोषण करें, उनका संवर्धन करें। केवल गौ संरक्षण नहीं, गौ संरक्षण के साथ साथ संपोषण हो, उनको अच्छा आहार प्रदान किया जाए, वे स्वस्थ रहे और ऊंच कुल से उनका संबंध हो, जिससे उनकी वृद्धि हो, उनकी प्रजातियों और श्रेष्ठ बने। इस तरह का प्रयास करना मानव का कर्तव्य है। आज भारत में गौ के संरक्षण, संपोषण और संवर्धन की अत्यंत आवश्यकता है। संरक्षण और संपोषण की जितनी आवश्यकता है, उससे भी अधिक गौओं के संवर्धन की आवश्यकता है। गौ संवर्धित होगी तो ऊंचा अच्छा दूध देगी, बहुत ही श्रेष्ठ दूध देगी, गुणवत्ता युक्त दूध गोमय और गोमूत्र होगा। अच्छी गुणवत्ता से युक्त दूध, दही, गोमूत्र, गोमय आदि से देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, सबको तृप्ति मिलेगी। अतः गौओं के संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए और जो श्रेष्ठ कुल के वेद लक्षणा नंदी हैं, उन नंदियों के रख रखाव की व्यवस्था प्रत्येक 50 गौओं पे, 100 गौओं के युद्ध पे एक युद्धपति श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त नंदीश्वर होने चाहिए। ऐसे गौओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक गांव, पंचायत, उपखंड, जिला, राज्य में गौ संवर्धन के कार्य के लिए जगह जगह नंदी घर बनाने चाहिए। श्रेष्ठ नदियों की देखभाल करनी चाहिए, उनको अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला आहार प्रदान करना चाहिए, जिससे गौओं की प्रजाति सुधरे और वो अच्छा गुणवत्ता युक्त दूध आदि देने वाली हो।
गौ संवर्धन के लिए दो कार्य प्रमुख है। एक तो जो संवर्धन के योग्य नहीं है ऐसे नर बछड़ों के लिए, गोवत्सों के लिए गोवंश अभयारण्यों की स्थापना हो, उनके आहार और आश्रय का प्रबंध किया जाए। दूध चोंगना छोड़े, उसके बाद में ऐसे गोवत्सों को गोवंश अभयारण्य में रखा जाए और गोवंश अभयारण्य में भेजने से पहले गांव में ही एक गौ सेवा सदन हो जिसमें उन्हें प्रवेश दिलाया जाए। कुछ बड़ा होने के बाद फिर गोवंश अभयारण्य में भेजना चाहिए। प्रत्येक गांव के गोचर का विकास और उसमें गौ सेवा सदन की स्थापना हो तो इस तरह के जो बछड़े हैं उनके वहाँ आहार और आश्रय का प्रबंध होगा और उनकी संख्या बढ़ने पर उन्हें उपखंड स्तर पर स्थापित गोवंश अभयारण्यों में भेजा जाए। एक कार्य तो महत्वपूर्ण है, इसके लिए उन्हें चारा की, पानी की, छाया की, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं शासन और समाज मिलकर करें। दूसरा, जो अधिक से अधिक दूध देने वाली वेद लक्षणा भारतीय गायें हैं उनके बछड़ों को, उन गौओं का अन्वेषण किया जाए और उन्हीं के बछड़ों को सांड, नंदी बनाया जाए गौ संवर्धन के लिए। ऐसे नंदियों को बाल्य अवस्था से ही पूरा दूध पिलाएं। कम से कम दिन में 15-16 लीटर दूध देने वाली गाय हो, उसी के बछड़े को संवर्धन के लिए नंदी चयन किया जाए। तो 16 लीटर में से 8 लीटर दूध बछड़े को पिलाया जाए और 8 लीटर दूध ही घर में काम ले। तो इस तरह से वो बछड़ा साल भर में बहुत अच्छा संपुष्ट हो जाएगा और उसके बाद में उसे अच्छा पौष्टिक आहार देके जब तक उनकी युवा अवस्था होती है तब तक उसे गौओं से अलग रखें और जब वे पूर्ण यौवन में आ जाए तब वर्षों उत्सर्ग विधि से वह गौ संवर्धन के लिए गौओं के जूथ में छोड़ा जाए, जूथपति के रूप में उसको चिन्हित करके। इस तरह ये कार्य गांव-गांव में हो और जो गोवंश इस समय वेद लक्षणा गोवंश देश में है उसमें मादा गोवंश के संवर्धन के लिए इस तरह के नंदियों का उपयोग और अन्य जो नंदी 16 लीटर से कम दूध देने वाली गौओं के बछड़े हैं उन बछड़ों को गौ सेवा सदन में और गौ सेवा सदन के बाद गोवंश अभयारण्य में भेजा जाए तो ये श्रेष्ठ कुल की गौएं तैयार हो सकती है, ऊंच नस्ल की गौएं तैयार हो सकती हैं और ये करना इस समय कर्तव्य है क्योंकि गाय का दूध मिले नहीं रहा है, गाय का घी मिले नहीं रहा है। देश में जितने हवन पूजन यज्ञ भगवान को भोग आदि लगते हैं, देवताओं को भोग लगता है, उनमें 2% भी गौ वेद लक्षणा गौ के गव्य नहीं है। वेद लक्षणा गौ से प्राप्त पंचगव्य ही ऋषियों देवताओं पितरों का आहार है। अगर आप गौ प्रदत्त उत्पादों को दूध दही घी को न दे के अन्य पशुओं का वो देते हैं तो देवता लोग उसे ग्रहण नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, वो उनका आहार ही नहीं। ऋषि देवता और पितृ सात्विक आहार को ग्रहण करते हैं और सात्विक आहार का स्रोत वेद लक्षणा गाय हैं, चाहे वो गो दुग्धान हो चाहे गो कृषि अन्न हो। दोनों तरह का जो अन्न है वो गौ से प्राप्त अन्न ही शुद्ध पवित्र एवं सात्विक है, ऋषि देवता और पितरों के ग्रहण करने योग्य है। अगर गौओं से प्राप्त मात्रा में गो दुग्धा अन्न और गो कृषि अन्न नहीं मिलता तो फिर देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का यजन कैसे होगा। वर्तमान की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो ऋषि देवता और पितृगण भूखे रह रहे हैं, उनको पूरी पोषण की सामग्री नहीं मिलती है। उनके नाम से
अन्य पशुओं से प्राप्त पदार्थों को उनके सामने रखते हैं, उसको वे ग्रहण न करके आसुरी शक्तियां उन्हें ग्रहण करते हैं। देवताओं के नाम से रखी हुई सामग्री दानव लोग ग्रहण करके पुष्ट होते, क्योंकि तामसी पदार्थ दानवों का ही आहार है, दानवी शक्तियों का ही आहार है। आज जो इतने यज्ञ पूजन हवन मंदिर हैं, शायद पहले कभी इतने नहीं होंगे। इतने गांव-गांव में मंदिर हैं और लोग भोग लगाते हैं, अनेक प्रकार के अन्नकूट, छप्पन भोग आदि लगते हैं, जगह जगह कथाएं कीर्तन होती हैं, बहुत सारे हवन यज्ञ होते हैं, परंतु उनका परिणाम शास्त्रों के अनुसार क्यों नहीं आ रहा है? इस पर सभी विद्वानों को और परमार्थ पथ के पथिकों को और धार्मिक लोगों को विचार करना चाहिए और विचार करके ये निश्चय करना चाहिए कि शास्त्र ने जो पूरी बात बताई है उसके अनुसार हम उस विधि से कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए उनके अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे हैं। शास्त्रों ने हमें स्पष्ट कहा है कि किस देवता की पूजा में मंत्र कैसे हो और पदार्थ कैसे हो। द्रव्य शुद्धि और मंत्र शुद्धि दोनों ही आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि का आधार गो है और मंत्र शुद्धि का आधार ब्राह्मण है। मंत्र और द्रव्य दोनों को शुद्ध और सात्विक बनाने वाली वेद लक्षणा गाय है। निश्चल भक्ति विधायिनी निरमल मलहारी, हो मैया निरमल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।